हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आर्यवर्धन अन्नू को लेकर जाता है अपने साथ कहीं बाहर और वहाँ पर जाकर अन्नू को राजनंदिनी की कहानी सुनाता है। तो वहीं राजनंदिनी और आर्य की कहानी को सुनकर अन्नू फूट फूट के रोने लगती है और आर्य भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आता है। और जिसके बाद अन्नू आर्य से सॉरी कहती है और कहती है कि आज के बाद मैं आपसे कभी राजनंदिनी के बारे में जिक्र नहीं करूंगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पुष्पा पहुँचने वाली है सीधे आर्यवर्धन के घर पर और आर्य के घर पे पहुँच के वो यहाँ पे गायत्री माँ से मिलती है और देखती है और सवाल करती है कि आर्य सर के बारे में कि उनका असली नाम राजीव भाटिया है, वो आपके बेटे नहीं है, आपके दामाद है, आपकी बेटी राजनंदिनी से उनकी शादी हुई थी, क्या यही सच है। तो यहाँ पे गायत्री माँ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और साफ साफ आर्य की सच्चाई बता देती हैं और कहती है कि हाँ ये बात सच है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आर्य इस घर का बेटा नहीं, वो दामाद है। और ये बात सुन लेते हैं बाकी के घर वाले और सब लोग धीरे धीरे निकल कर आते हैं बाहर, जहाँ हर्ष, मानसी, मीरा सब लोग आके खड़े हो जाते हैं कि वह क्या बोल रही हैं। तो यहाँ पे आपने और यहाँ पे मानसी बोल बढ़ती है कि आपने हम सबसे इतनी बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा सच छुपा के रखा, ऐसी बोलती थी। तो आप साथ ही साथ यहाँ पे मीरा भी बोलना शुरू कर देती है। और इतना ही नहीं, हर्ष तो यहाँ पे शांत नहीं रहने वाला है, उसका गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाएगा और वो गायत्री माँ को भी काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी बातें सुनाएगा। गायत्री देवी कहती हैं कि तुम लोग समझने की कोशिश करो, आर्य बहुत अच्छा इंसान है, मेरा दामाद था तो क्या, पर उसने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला, तुम लोगों को संभाला, इस परिवार को संभाला और इतनी बड़ी बात हमारी कंपनी को संभाला। इसलिए मैंने किसी से ये बात नहीं कही थी, वो मेरा दामाद है, वो मेरे बेटे से भी बढ़कर है, हमेशा उसने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा बेटे से बढ़कर, इसलिए मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, वो मेरा बेटा ही है। और ये बात जानने के बाद वो लोग गुस्से में तो आ जाते हैं, यहाँ तक कि पुष्पा जो है वह तो गुस्से में बैठी होती है और वहाँ से जाने लगती है। गायत्री देवी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये बात वजह से मेरा पूरा परिवार टूट गया, इस सच्चाई की वजह से सबको पता चल गई और इस घर के बारे में। यहाँ पे तो गायत्री देवी भी कभी नहीं चाहती थी कि ये सच सबको पता चले। दूसरी तरफ आर्य अन्नू को लेकर एक जगह पर पहुंचा हुआ है। वहां जाने के बाद आर्य सर सोचते हैं कि आज अन्नू को राजनंदिनी की स्टोरी में फाइनली बता ही देता हूं ताकि उसका इस कमरे में जाना बंद हो जाए। अगर उसे मैं नहीं बताऊंगा तो वह ऐसे ही परेशान होती रहेगी। अन्नू फिर यहाँ पर राजनंदिनी की जो स्टोरी होती है वो आर्य से सुनती है। वहाँ पर पूरी स्टोरी सुनने के बाद यहाँ पर अन्नू फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि आर्य सर की लव स्टोरी वो बताते हैं। उसके बाद वह बहुत इमोशनल हो जाती है तो आर्य सर उसकी आंखों में भी आंसू हो जाते हैं और वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, जिसको देखकर अनु बहुत बुरा लगता है और ये कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने आर्य सर को कितना दुख दिया है। और ये देखने के बाद अनु कहती है कि आर्य सर सॉरी, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं आपके सामने कभी भी राजनंदिनी के नाम का जिक्र नहीं करूँगी और ना ही उनके बारे में कुछ पूछूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और आर्य सर यहाँ पे रोने लगते हैं, जहाँ पे अनु जो है आर्य सर को चुप कराने की कोशिश करती है। अब देखना होगा कि राजनंदिनी की कौन सी स्टोरी अनु ने आर्य सर से बताई है और जब ये क्या सच में अनु राजनंदिनी के बारे में आप कुछ नहीं जानना चाहेगी और कुछ नहीं सोचेगी। अब देखना दिलचस्प होने वाला है। अब कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आएगा जब पूरी सच्चाई घर वालों के सामने आएगी। वह लोग अब आर्य सर को एक्सेप्ट करेंगे या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हुए नजर आएंगे, आर्य सर को ताने मारेंगे या उनको यहाँ से वर्धन ग्रुप के साथ साथ वर्धन एम्पायर, वर्धन हाउस से भी धक्के मार के निकाल देंगे। आर्य सर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्या होगा गायत्री माँ का फैसला, अब क्या करेंगी गायत्री माँ, इस कंपनी का मालिक असली कौन बनेगा, आर्य सर इस कंपनी के हेड 2 लोग बनेंगे या कोई और बनेगा, देखना दिलचस्प होने वाला है।